नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम चौपाल के खास एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए आप IK3 का। दोस्तों, जो आज की क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ वो आपको अंदर तक ये झकझोर के रख देगी। इस कहानी में उन रिश्तों की बात हो रही है कि जब वो रिश्ते बदले तो भूचाल आ गया। ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की वो कहानी है जो आपको झंझोर के रख देगी। तो दिल थाम कर सुनिए दोस्तों, दिल्ली में हुई फरेब की एक अनोखी दास्तान। दोस्तों, उसने मांग में सिंदूर तो पति का नाम का लगा रखा था, पर दिल में किसी और को बसा रखा था। उसके सामने एक तरफ पति था तो दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में 3 किरदार हैं, जिसमें तीनों का नाम बदला हुआ है। हमारी इस कहानी की हीरो, या कहना चाहिए विलन, प्रीति। उसके पति का नाम अनिल शर्मा और गुफरान अहमद जो उसका आशिक है। साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली प्रीति पर गुफरान की पहली नज़र उसकी इसी बुटीक पर पड़ी थी। नजरें क्या मिली, आंखों के रास्ते प्यार रफ्ता रफ्ता दिल में उतरता चला गया। प्रीति और गुफरान ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके के बेहद इज्जतदार शख्सियत थे। प्रीति और गुफरान की यह मुलाकातें दिन गुजरते के साथ साथ परवान चढ़ने लगी और दोनों का यह नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की हकीकत ज्यादा दिनों तक के सुनील से छुपी ना रह सकी। एक दिन खुद अनिल ने अपने ही घर में अपनी बीवी को गैर मर्द की बाहों में देख लिया। ये वो मंजर था जिससे अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था। अनिल इस बात को चुपचाप भुलाना भी नहीं चाहता था, लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की। उसे गुफरान से दूर रखना चाहा, लेकिन अपने शौहर के द्वारा लगाई गई ये बंदिशें प्रीति को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या अपनी बीवी को रोक पाता, अचानक एक दिन वो खुद ही गुम हो गया। गुम भी ऐसा हुआ कि तमाम तलाशें बेकार हो गई। अब सवाल ये था कि कहाँ गया अनिल, किसने गायब किया अनिल को? क्या इस गुमशुदगी में छिपी थी धोखे की सबसे कड़वी हकीकत? अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी प्रीति की आजादी का आगाज था। अपने माशूक गुफरान के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। अब ना तो वक्त की पाबंदी थी और ना ही रिश्तों की फांस। लिहाजा प्रीति के अय्याशी को जैसे पंख लग गए। प्रीति अब आजाद थी और आस्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा, उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला, और ना ही कोई वक्त की पाबंदी थी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। चूंकि प्रीति एक करोड़पति बाप की बेटी थी, गुफरान के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ाना शुरू कर दी। पर यह बात प्रीति के पिता सुजीत से ज्यादा दिन तक के छुपी नहीं रह सकी। सुजीत अपनी बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का राज जान चुका था। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत घर की बेटी ही बर्बाद करने पर लगी हुई थी और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की तो उधर उसकी शाही खर्चे और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल ने प्रीति और गुफरान को कर्जों में डुबा दिया। दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई जरिया भी नहीं बचा। घूम फिरकर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर पड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती थी। लिहाजा उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर कर गया। पर इससे पहले कि प्रीति का यह ख्वाब पूरा हो पाता, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, यही था धोखा द मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुका था। इधर प्रीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ने लग गई थी। सही भी है ना कि दौलत के बिना अय्याशी चले भी तो कैसे चले। लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुफरान ने एक खतरनाक साजिश रची। पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कहानी में एक नया मोड़ आ गया। इधर अनिल गायब हुआ और उधर घर की माली हालत बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमय गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुट चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर बाहर आती, प्रीति के घर से ही एक खबर आ गई। पति के बाद अब अचानक प्रीति के पिता सुजीत कुमार भी गायब हो गए। दोस्तों, एक ही घर की दो गुमशुदगी ने पुलिस का सिर चकरा दिया और इसी घटना के बाद पुलिस की नजरें प्रीति और उसके आशिक गुफरान पर पड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमय गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी और साथ ही साथ प्रीति के चेहरे पर भी कोई सिकन नहीं दिख रही थी। दोस्तों, यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए हों। अब घर के अंदर और घर के बाहर उसको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था।
लिहाजा गुफरान के साथ उसकी आस्की और बढ़ती गई। और इधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। चूंकि पुलिस को प्रीति और गुफरान के रिश्ते पर शक पहले से ही हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, वो उसे सीधा कातिल का पता दे गई। क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी, वो मामला कत्ल का निकला और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने आया था, उसने पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसका दी। एक ही घर में एक के बाद एक 2 लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इस बात का इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बाद धोखाधड़ी मिस्ट्री का राज अभी भी बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून का इल्जाम आए तो किसके पैरों तले जमीन न खिसके। जी हाँ, सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी प्रीति ने किया था। दरअसल प्रीति को अपनी अय्याशियों के लिए दौलत की दरकार रहती थी हमेशा। बुटीक से मिलने वाला पैसा प्रीति के लिए काफी नहीं था। फिर गुफरान की खर्चीली आदतों ने भी प्रीति का हाथ तंग कर दिया था। लिहाजा इस मुफलिसी के दौर से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस भी थी, पर उसे यह विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आरोप है कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला लिया। साजिश के तहत प्रीति ने गुफरान और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलवाया। सुजीत सिंह अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक 2 अजनबियों को कमरे में आते देख वो चौंक गए, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुफरान और प्रीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। इसके बाद गुफरान और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश चादर में लपेटकर दूर गंगा नहर में फेंक दिया और बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी करा दी ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन प्रीति और गुफरान के फोन को टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत की गुमशुदगी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, गुफरान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी प्रीति के पति अनिल की गुमशुदगी की पहेली सुलझना बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह प्रीति ने अपने पति को भी रास्ते से हटा दिया होगा, लेकिन प्रीति और गुफरान दोनों यही रट लगाए हुए थे कि उन्हें अनिल की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। 14 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर ना तो अभी तक के सुनील लौटा और ना ही उसकी कहीं लाश मिली। तो आखिर सुनील है कहाँ? क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कुल मिलाकर धोखाधड़ी मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक खास धोखे की कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्द को विराम देता है दोस्तों, और मिलता है बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।